हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ध्रुव एकेडमी। बच्चों तो चलो रिएजेंट्स के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव कर जाते हैं हम लोग। तो लास्ट लेक्चर ऑफ रिएजेंट्स में हम लोगों ने स्टीरियो सेलेक्टिविटी के बारे में बात कर लिया था कि अगर मैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करने जाता हूं तो स्टीरियो सेलेक्टिविटी कैसे होती है। सिन एडिशन तो होती है, पर किस फेज से सिन एडिशन होगी उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। मेन फीचर्स हमने आप लोगों को डिस्कस कर दिया था मैंने आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर न्यू मॉलिक्यूल दैट इज अल्काइन। यानी यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अल्काइन के रिडक्शंस के बारे में। और अल्काइन के रिडक्शंस की अगर मैं बात करूं बच्चों तो बताओ, अगर अल्काइन भी ट्रिपल बॉन्ड रखता है ना, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड रखता है तो इसके बाद 2 पाई बॉन्ड है। तो जब मैं इसके हाइड्रोजनेशन करने के लिए जाऊंगा, यानी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करने के लिए जाऊंगा किसकी, अल्काइनों की, तो क्या हो सकता है देखो, एक बार अगर 2 H डिलीवर हुए तो एक पाई बॉन्ड टूटा, एक पाई बॉन्ड तो रिमेनिंग रहेगा। तो अगर मान लो मेरे पास उस कैटालिटिक सरफेस में अभी भी हाइड्रोजन मौजूद है तो वो क्या कर सकते हैं, इसको कंप्लीट यानी फिर से दोबारा ट्रांसफर कर सकते हैं ना भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये अल्काइन को अल्कीन तक पहला स्टेप में पहुंचेगा ये, है ना। दिस इज कॉल्ड कंट्रोल्ड या पार्शियल रिडक्शन कह सकते हो हम लोग, पार्शियल रिडक्शन बोल सकते हो। पार्शियल रिडक्शन क्या हुआ अल्कीन का, है ना भैया, पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्कीन। और अगर यहां पे इसको पहुंचा दिया तो क्या हो गया, कंप्लीट रिडक्शन। क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट रिडक्शन। तो एक अल्काइन के ना 2 तरीके से रिडक्शन हो सकते हैं। अगर अल्काइन को आपने अनकंट्रोल्ड मैनर में छोड़ दिया, हाइड्रोजन से भरे हुए जगह पे छोड़ दिया, तब तो भैया उसकी ऐसी की तैसी वो अल्काइन को अल्केन तक पहुंचा देंगे। मतलब दिस इज कॉल्ड ओवर रिडक्शन। दिस इज कॉल्ड बच्चों ओवर रिडक्शन, यानी अल्काइन को पहले अल्कीन, अल्कीन को अल्केन तक पहुंचा दिया आपने। तो बताओ, अगर मुझे अल्केन चाहिए तो वेरी गुड, मुझे H2BD चारकोल दिया हुआ रहेगा, अनकंट्रोल मैनर में दिया हुआ रहेगा उसको आगे बढ़ा देने का। लेकिन अगर मुझे उसे केवल अल्कीनों तक छोड़ना है तो फिर क्या करूं, तब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस सरफेस पे हाइड्रोजन को कम करना पड़ेगा। उस सरफेस पे जिस पे कैटालिटिक सरफेस बना हुआ है उस पे H का एडजॉर्प्शन कम कराना पड़ेगा। तो उसी के लिए क्या करना होता है, हम लोगों को एक कैटलिस्ट लाना पड़ता है जिसमें मैं नाम दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड लिंडलार कैटलिस्ट। नाम तो सुना होगा आपने, लिंडलार कैटलिस्ट। यहां पे क्या होता है, ये जो कैटलिस्ट है ना, इनका काम है अल्काइन को पार्शियली रिड्यूस करना, कंट्रोल्ड मैनर में रिड्यूस करना। तो पहले मैं बता दूं लिंडलार कैटलिस्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। हाइड्रोजन तो है ही मान लो यहाँ पे, फाइन। एक्चुअली H को हटा के, ये तो हमारा है नहीं, कैटलिस्ट तो यही होते हैं, ये तो हमारा एक तरीके से रिएजेंट के रूप में H2 हमारा डाला जाता है। पर PD कैल्शियम कार्बोनेट, यानी पैलेडियम होंगे यहाँ पे, और कैल्शियम कार्बोनेट होंगे या बेरियम कार्बोनेट होंगे, इनमें से कोई भी ले लो। ये तुम्हारा फीचर होगा, पैलेडियम को कैल्शियम कार्बोनेट, चारकोल को हटा करके कैल्शियम कार्बोनेट पे एडजॉर्ब कराया जाता है। और सुनो, यहाँ पे डाला जाता है लीड एसीटेट, मतलब इनके साथ लीड एसीटेट को भी मिक्स किया जाता है। और लीड एसीटेट क्या करता है, एक पॉइजन का काम करता है, वो इसकी कैटालिटिक पावर को ना कम कर देता है। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है आपके, इस कॉम्बिनेशन में क्योंकि H तो इसी पे एडजॉर्ब होगा, कैल्शियम कार्बोनेट सरफेस प्रोवाइड करेगा, पैलेडियम उस पे पाउडर्ड फॉर्म में अटैचमेंट होंगे, H वहीं पे एडजॉर्ब होता है। तो जब उसमें तुम लेड मिला देते हो ना, तो वो क्या करता है देखो, डीएक्टिवेट कर देता है द एक्टिविटी ऑफ पैलेडियम। ओहो, यानी जो पैलेडियम की कैटालिटिक पावर थी, बहुत ज्यादा H को पकड़ता था, पर अब उसको वीक कर देगा और H का जो एडजॉर्प्शन हुआ होगा उस सरफेस पे बहुत कम होता है। और अगर वो कम होता है तो एक बात बताओ, इसी को वीक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काउंट किया जाता है। तो लिंडलार कैटलिस्ट जो होते हैं ना, एक तरीके से समझ लो, दे आर वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स, यानी ये H की एडजॉर्प्शन यहाँ पे कम होती है। और H का एडजॉर्प्शन कम हुआ तो वही रिएक्ट कर पाएंगे जो मोर रिएक्टिव होते हैं। तो मेरी बात को ढंग से समझना। तो यहाँ पे जो लीड एसीटेट होता है, इस पूरे सिस्टम में, ये पूरा कैटलिस्ट, इस पूरे सिस्टम को हम लिंडलार कैटलिस्ट का नाम देते हैं। अब सवाल ये उठता है, ये काम क्या करता है, ये इस पूरे सिस्टम को डीएक्टिवेट करने का काम करता है, पॉइजन का काम करता है, जो कैटालिटिक पावर को डिक्रीज करने का काम करता है। ठीक है बच्चों, तो इसका काम क्या है मेन, वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। इसको क्यों आप लेके आए हो कि ये पैलेडियम को चारकोल के साथ तो ठीक ही था, फिर इनके साथ कॉम्बिनेशन क्यों किया। अब सुनो मेरी बात, यानी इसका जो मेन फीचर्स है बच्चों वो ये है। पहली बात तो यहाँ भी H2 डिलीवर होंगे, और वो कैसे डिलीवर होंगे, सिन एडिशन होंगे। ओके फाइन, सिन एडिशन होता है, वो तुम्हारा H2BD चारकोल भी करता था। यहाँ पे क्या होगा, ये कंट्रोल्ड रिडक्शन ऑफ अल्काइन के लिए इस्तेमाल होता है टू अल्कीन।
मेन फीचर इसका ये है कि ये अल्काइनों को ना अल्कीन तक रोकता है, ओवर रिडक्शन को कम करता है। कैसे कम करता हूं मैं बताता हूं अभी। तो यानी अल्काइन से अल्कीन बनाना है आपको, तो लिंडलार कैटलिस्ट को इस्तेमाल करिए। सिमिलरली इसका एक और काम है, ये जब भी फॉर्म करेगा तो जेड अल्कीन बनाएगा, क्योंकि अल्कीन फॉर्म होंगे और कभी कभी अल्कीन जो होंगे वो ई और जेड दोनों बन सकते हैं अगर उनके टर्मिनल पे ग्रुप्स लगे हुए हो तो ऐसे केसेस में बच्चों ये जनरली जेड अल्कीन को फॉर्म करता है। बच्चों जेड अल्कीन को फॉर्म करता है। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये, यानी सेलेक्टिव रिडक्शन करता है किसकी, अल्काइंस की, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कीन। यानी जब किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अल्कीन भी हो अल्काइन भी हो तो भैया किसको चुनना है, वो चुनता किसको है, अल्काइन को रिड्यूस करता है, अल्कीनों को छोड़ देता है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस रिएजेंट। लिंडलार कैटलिस्ट का ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो H2PD कैल्शियम कार्बोनेट विद लीड एसीटेट, देन इट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। एक तरीके का पार्शियल रिडक्शंस का इस्तेमाल करता है अल्काइनों को रिड्यूस करने के लिए, पार्शियल रिडक्शंस करता है, कंट्रोल रिडक्शंस करता है। तो दीज आर द मेन फीचर्स। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, ढंग से इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ता हूं मैं। देखो जाए, तो मैंने अभी आपको बताया था द मेन फीचर्स आर रिडक्शंस विद सिन एडिशन एंड द इंपॉर्टेंट थिंग इज अल्काइन को जेड अल्कीन में कन्वर्ट करते हैं। तो एक बात समझो, एग्जाम में आपको इस चीज को ढंग से समझना होगा, कि पहचानना भी होगा, क्योंकि विदाउट अगर आप इसको नहीं पहचाने तो फिर आप रिडक्शन तो बहुत आगे तक पहुंचा दोगे। तो इसीलिए इसको समझ लो, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट। और नेट गेट के पेपर में, जेएम के पेपर में इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है। इसलिए देखो एक बार यहाँ पे मान लीजिए वी हैव अल्काइन, एक अल्काइन है मेरे पास और एग्जाम में लिखा हुआ है यहाँ पे बोर्ड पे H2PD कैल्शियम कार्बोनेट। लीड एसिटेट देता नहीं है बच्चों, लीड एसिटेट देता नहीं है, इन्हें मतलब वो छुपा रहता है इसमें। या फिर लिख देगा लिंडलार कैटलिस्ट, ये भी लिख सकता है लिंडलार कैटलिस्ट। तो दिमाग में बैठा लो, इनमें से कोई भी दे सकता है आपको। तो जब ये आएगा जहन में तो दिमाग लगाना, ओहो लिंडलार कैटलिस्ट आ गया, रुकना पड़ेगा, अल्काइन है, इसको पार्शियली रिड्यूस करना है और पार्शियली रिड्यूस करके क्या बनाना है बच्चों, अल्कीन। अब सवाल ये उठेगा सर ऐसा क्या हो गया, तो सुनो मेरी बात सुनो, यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा आपको पता है। अब अल्कीन का रिडक्शन पॉसिबल नहीं होगा, वो कैसे सवाल आपको पहचानना है। तो देखो बच्चों एक्चुअली क्या होता है ना, इनके पीडी जो है ये कैटलिस्ट था, यानी इस पे अगर आप H को एडजॉर्ब करोगे तो जब ये कैल्शियम कार्बोनेट एसिटेट नहीं था तब तो यहाँ ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन रहते थे, ठीक है। तो अल्काइन जब इसमें अटैचमेंट होती थी तो यहाँ पे 2 H को ट्रांसफर करता, फिर वो अल्कीन बाहर निकलता, फिर अल्कीन दोबारा क्या होता, क्योंकि उसके पास 5 एक और है, फर्दर रिड्यूस हो सकता था। लेकिन जब इसी में लिंडलार कैटलिस्ट हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे जो हाइड्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना बहुत कम हो जाती है। अब अगर कम हो गई तो एक बात समझो, हमारा अल्काइन है तो अल्काइन है तो ये रिड्यूस हुआ तो ये क्या बन गया, अल्कीन। अब अल्कीन का और अब फर्दर बहुत सारे अल्काइन पड़े होंगे वहां पे, बहुत सारे अल्काइन होंगे, तो अब कंपटीशन किसका होगा, अल्काइन और अल्कीनों का। तो सुनो मेरी बात, क्योंकि अब पहले केवल अल्काइन था तो अल्काइन एब्जॉर्ब हो रहे थे, वो रिड्यूस होकर अल्कीन बना रहे थे। तो जैसे जैसे अल्काइन का रिडक्शन होता जाएगा वो अल्कीन में कन्वर्ट होता जाएगा, ये बात मानते हो आप लोग। और उसमें क्या होगा, फिर से सॉल्यूशन में अल्कीन और अल्काइन दोनों आ जाएंगे। अब मेरी बात सुनो, अल्काइन और अल्कीन में मैंने आपको बताया था कौन ज्यादा रिएक्टिव होते हैं रिडक्शंस के लिए, ये वाले रिडक्शंस के लिए ज्यादा एक्टिव होते हैं। इसका मतलब फर्दर अब ये अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये इसी को रिड्यूस कर पाता है, इसको छोड़ देता है। मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो कम है, ये हाइड्रोजन का पावर कम है यहाँ पे, और इससे वो उसको रिड्यूस करता है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, वो जो इसके पास धड़ल्ले से आ जाए। तो तुम बोलोगे सर ये धड़ल्ले से क्यों आता है, तो देखो ये कहानी तो एडजॉर्प्शन की है ना, और एडजॉर्प्शन कौन करता है, पाई कॉम्प्लेक्स। पाई कॉम्प्लेक्स से एडजॉर्प्शन होते हैं, ये मैंने आपको बताया था बच्चों। तो जब अल्कीन होगा तो अल्कीन के पास पी ऑर्बिटल तो इसी तरीके से होंगे मान लो, लेकिन जब अल्काइन होगा तो इसका फेस सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, यानी यहाँ पे ये पी ऑर्बिटल भी इस प्लेन में होते हैं और एक पी ऑर्बिटल इसके ऑपोजिट प्लेन में होते हैं। इसका मतलब देखो क्या होता है पता है, जो सरफेस आपका दिया गया है ना उसमें अल्कीन को प्रॉपर ओरिएंटेशन के थ्रू अटैचमेंट करनी पड़ती है। पी ऑर्बिटल जैसे लिखा हुआ है, पी ऑर्बिटल है यानी ये सरफेस है, तो अल्कीन के पी ऑर्बिटल जैसे उसको वैसे अटैचमेंट करना पड़ेगा। पर अल्काइन में क्या होता है, पी ऑर्बिटल इधर भी होते हैं, पी ऑर्बिटल इधर भी होते हैं, तो जैसे टकराएगा वैसे अटैचमेंट हो जाएगी। पर अल्कीन को प्रॉपर ओरिएंटेशन में आना पड़ता है, पर अल्काइन को
दोनों पी ऑर्बिटल प्लेन में होते हैं इस तरीके के, तो जैसे कोलाइड करेगा वो उसे एब्जॉर्ब हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सेशन बना लेगा, इसीलिए H तुरंत उसको मिल जाते हैं। अल्कीन को प्रॉपर ओरिएंटेशन में आना पड़ता है, इसीलिए अल्काइन बहुत जल्दी जल्दी रिड्यूस होते चले जाते हैं और अल्कीन के लिए रिडक्शंस के लिए H बचता ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है ये ओवर रिडक्शन को रोक देता है। रोकता कैसे है? हाइड्रोजन के यहाँ पे अमाउंट कम होते हैं तो वो अल्कीनों को छोड़ करके अल्काइनों को डिलीवर किया जाता है। तो समझ लेना इस बात को कि अल्काइन को हम रिड्यूस करके अल्कीन बनाते हैं। अल्कीन अल्काइन अगर दोनों ही पड़े हुए हैं तो अल्काइन ही रिड्यूस होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है आपको बता दिया मैंने, क्योंकि पी ऑर्बिटल दोनों प्लेन में है तो कॉम्प्लेक्स बनाना इसके लिए आसान हो जाएगा, और अगर कॉम्प्लेक्स बनाना आसान हो जाएगा तो ये हाइड्रोजन आसानी से डिलीवर कर दिए जाएंगे। यहाँ डिलीवर आसानी से नहीं होते हैं। मेरी बात समझ गए बात को? अच्छा, तो ये बात अगर आप समझ गए और ऊपर से मैं आपको बता दूं तो इसका मतलब अल्काइन से अल्कीन बन जाएगा। नो फर्दर रिडक्शन, नो फर्दर रिडक्शन लिख दो यहाँ पे, नो फर्दर रिडक्शन। अब एक बात और यहीं पे छुपी हुई है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि जो अल्काइन बना है, अल्काइन से अल्कीन आया है, तो बताओ ये एडिशन तो हमेशा सिन तरीके से करेगा, और अगर सिन करेगा तो ये दोनों मैथिल, दोनों H क्या लगे होंगे? एक तरफ ही लगे होंगे बच्चों। दोनों H क्या होंगे? एक तरफ ही आएंगे, और दोनों मैथिल एक तरफ आ जाएगा। इसका मतलब ये जो अल्कीन बनी होगी ये क्या बनी होगी? Z अल्कीन बनी होगी। तो ये बात अपने ध्यान में बैठा लीजिए कि भैया लिनियर कैटलिस्ट आया तो अल्काइन को अल्कीन तक ही छोड़ के आएगा, फर्दर रिड्यूस नहीं करता है, वो कैटलिटिक पावर इसकी कम होती है। इसको नोट करिए अच्छे से, समझ गए? तो चलिए, अगर आप इस बात को समझ गए हो तो अब मेरी बात ढंग से समझना, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे दिए जाएंगे वो आपको समझना पड़ेगा। तो यही में मैंने समझा दिया, अगर अल्कीन भी है और अल्काइन भी है, अल्कीन भी अल्काइन भी है, तो कौन सा रिडक्शन के लिए जाएगा? अल्काइन। अल्कीन को टच नहीं करेगा जब तक अल्काइन मौजूद है। समझना इस बात को। तो अल्काइन हमारा रिडक्शन में ज्यादा फिसाइल होता है, इसीलिए वो पावरफुल, एक तरीके समझ लीजिए एक्टिव रिडक्शंस के लिए चला जाता है वो। तो मान लो यहां से आपको समझना क्या होगा, फर्स्ट अल्काइन को अल्कीन में रिड्यूस करना है, वो आपको समझ में आना चाहिए। सिस अल्कीन बनाएगा वो भी आपको समझ में आना चाहिए। जैसे अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, जिसमें मान लीजिए वी हैव एन अल्कीन एंड अल्काइन बोथ। ये हमारे पास अल्कीन है, यहाँ अल्काइन है, और यहाँ आपको दे दिया गया है H2PD कैल्शियम कार्बोनेट। तो एग्जाम में सवाल पहला आएगा, आइडेंटिफाई ऑफ द रिएजेंट। क्या रिएजेंट को पहचान लोगे? यस, इट इज अ लिनियर कैटलिस्ट। दिमाग में चलेगा ओहो ये तो रिडक्शन किसका करता है? अल्काइनों का। अब अल्काइन अगर है और अल्कीन भी है तो ये अल्कीन को देखेगा तक नहीं, मना कर देगा। किसको रिड्यूस करेगा? अल्काइनों को। और जब तक अल्काइन को रिड्यूस करेगा तो बताओ मुझे यहाँ पे ज्योमेट्री बनेगी वो कैसे बनेगी? यहाँ ज्योमेट्री कैसे बनेगी बच्चों? ये कार्बन और इस कार्बन की बात करो। यहाँ पे जब अल्कीन बनेगा, क्योंकि इस कार्बन नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5। अब सुनो, 5 और 6 में ट्रिपल बॉन्ड थे, वो क्या बन जाएंगे? डबल बॉन्ड बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बताओ बच्चों, 5 6 में डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब यहाँ पे दोनों H कैसे डिलीवर किए होंगे? नीचे की तरफ से, मान लो एक ही तरफ से डिलीवर किए गए होंगे, तो यहाँ मैथिल ऊपर की तरफ चला जाएगा, मतलब ये सिस बन जाएंगे ये दोनों। यानी यहाँ तो हाइड्रोजन लगाओगे वो तो H की लगाओगे ना, मतलब दोनों एक तरफ से ही लगाओगे। और जब एक तरफ से लगाओगे बच्चों, तो एक बात बताओ, इन दोनों को जब तुम एक तरफ से लगाओगे तो दोनों एक तरफ बन जाएंगे। इसका मतलब यहाँ जो अल्कीन बनी है वो तो ई थी, जो रेडीमेड पहले से आपको दी गई थी, रेडीमेड पहले से दी गई थी बच्चों। यहाँ जो अल्काइन था वो क्या बन गया? Z में कन्वर्ट हो गया। क्या मेरी बात आप समझ गए? पक्का समझ गए? तो इस पोर्शन को नोट करो कि अल्काइन और अल्कीन दोनों आ गए तो किसको रिड्यूस करेगा? वो अल्काइनों को सेलेक्टिवली रिड्यूस करेगा। पक्का नोट करो, इसको नोट कर लेना। तो इसका मतलब अल्काइन को रिड्यूस करना है हमें अल्कीन तक, तो पार्शियल रिडक्शंस कराने पड़ेंगे, तभी जाकर के हमारा कुछ काम बनेगा। अदरवाइज दिक्कत होनी ही होनी है, दिक्कत होनी ही होनी है। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इधर, जैसे मान लो बच्चों, अगर तुम्हारे पास एक सवाल दिया गया, ये मॉलिक्यूल बना करके दिया गया है, दैट इज द मॉलिक्यूल, है ना? अभी जो मैंने बनाया था वैसा ही कुछ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बोल दिया गया है इस मॉलिक्यूल का ये जो सेंटर है ना, ये कायरल है। वो देखो जरा, ये सेंटर कायरल है। और अगर ये सेंटर कायरल है तो एक बात बताओ, यहाँ अल्कीन और अल्काइन दोनों हैं, ये कार्बन कायरल होगा कि नहीं होगा? सेंटर बताओ। यहाँ ग्रुप, ये ग्रुप अलग अलग है। तो यहाँ पे अगर तुमसे कोई बोल दे कि भैया H2PD कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया है, H2PD कैल्शियम कार्बोनेट को डाला गया है, जरा हमें बताएं
कि यहाँ पे जो H2PD4 डाला गया है यहाँ क्या काम करेगा और ये रिड्यूस करेगा, तो अभी ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्या है बच्चों? ऑप्टिकली एक्टिव। जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे। कायरल सेंटर रहेगा या खत्म हो जाएगा? तो बताओ, इसको पहचानो। तो H2PD4 किसको रिड्यूस करेगा? अल्काइन या अल्कीन? ऑफ कोर्स अल्काइन। और रिड्यूस करके क्या बनाएगा? जरा सोचो, यहाँ जो सिस्टम बना हुआ है वो तो एज इट इज अल्कीन ट्रांस के फॉर्म में ही है। यहाँ जब बनाओगे तो ये क्या बनेगा? सिस फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। यस, अल्काइन को रिड्यूस करके सिस बनाएगा। ये तो कार्बन जो दोनों थे, तो इसका मतलब अगर सिस बना दिया तो क्या ये कायरल रहा? ऑफ कोर्स ये अलग अल्कीन है, ये अलग अल्कीन है, कायरल रहेगा। यस, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा। लेकिन बच्चों अगर मुझे बताओ, अगर तुमने यहाँ पे अल्कीन ये ले लिया, ठीक है, और यहाँ तुम्हारे पास ये सेंटर है और ये तुम्हारा स्टार मार्क करके दिया गया है और यहाँ पे H2PD कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है और आपसे अब पूछा है कि क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव बना रहेगा या इनएक्टिव बन जाएगा? तुम ही बता दो। ये अल्कीन Z थी, अब ये रिएजेंट का काम क्या होगा? तुम बताओ। अल्कीन को रिड्यूस, अल्काइन को रिड्यूस करेगा और जब अल्काइन को रिड्यूस करेगा तो यहाँ जो आपके पास अल्कीन बना है दैट इज अ Z अल्कीन। यहाँ जो बना है वो क्या बना हुआ होगा? Z या E? ऑफ कोर्स Z, ऑफ कोर्स Z। और अगर ये Z बन गया बच्चों, अब बताओ, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव था, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा? नाउ दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि दोनों ग्रुप एक जैसे हैं। क्या मेरी बात आप समझ गए? तो इसका मतलब अल्काइन और अल्कीन में डिफरेंशिएट करना है तो इसको लेके आओ, लिनियर कैटलिस्ट को, काम हो जाएगा आपका। नोट करो इसको, नोट कर लो बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से कहानी है अल्काइंस की। अगर दो अल्काइंस आ गए, दोनों को रिड्यूस करके Z अल्कीन बना देना। मान लो अगर दो अल्काइन आ गए, दोनों को रिड्यूस करके क्या बना दोगे? Z अल्कीन। फाइन बच्चों, फाइन बच्चों, देखो इधर Z बोले तो मान लो यू हैव दिस अल्कीन, यू हैव दिस अल्कीन, है ना? अब बताओ, इफ यू हैव दिस वन एंड नाउ यू हैव H2PD कैल्शियम कार्बोनेट, व्हाट विल यू डू? क्या करने वाले होगे? इस कार्बन पे बताओ, ये अल्कीन Z बन जाएगी। यस, Z अल्कीन बन गई। यहाँ बताओ, ये भी क्या बन गया? Z अल्कीन के रूप में काउंट हो जाएगा। तो अगर अल्काइन दे दिया गया है, दोनों को रिड्यूस करके दोनों को अल्कीन में कन्वर्ट कर देना। तो ये कहानी थी बच्चों लिंडार कैटलिस्ट की, जो रिडक्शन किसके लिए इस्तेमाल करता है। आप ये बात समझ गए होंगे, नोट कर लो इसको, नोट कर लो। अब इसी में मैं आपको थोड़ा एक और पॉइंट सिखाता हूँ, जिसमें मैं आपको, ये लिंडार का पार्ट खत्म हो गया, ठीक है, यानी अल्काइनों का पार्ट खत्म। अल्काइन को अल्कीन बनाना हो तो ये काम करेंगे। अब मेरी बात सुनो, जब तुमने H2PD चारकोल डाल दिया होता ना, देखो इधर, जैसे यहाँ पे तुम्हारे पास अल्काइन था और एग्जाम में केवल H2PD चारकोल लिखा हुआ मिल गया, तब तो इसको कंप्लीट रिड्यूस करा करके क्या बना देना? अल्केन, ब्यूटेन बना के चले आना। लेकिन अगर गलती से इसने लिख दिया H2PD चारकोल लिखा हुआ है, पर देखो यहाँ लिखा है वन इक्विवेलेंट या कंट्रोल्ड मैनर में, क्या लिखा हुआ है? कंट्रोल्ड अपटेक लिखा हुआ रहता है, या वन इक्विवेलेंट लिखा रहेगा या कंट्रोल अपटेक लिखा रहेगा, मतलब कंट्रोल्ड मैनर में देना है इसको। ये खुद ही कह रहा है कि भैया मैंने पैलिडियम को ना बहुत कम हाइड्रोजन दिए हैं, तो इसका मतलब कैटालिटिक सरफेस में हाइड्रोजन कम लगे होंगे, सिंपल सी बात। तो फिर ये क्या करेगा? केवल अल्काइन को रिड्यूस करके अल्कीनों में कन्वर्ट कर देगा, Z अल्कीन में, जो कैटलिस्ट यानी कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब तुम करते थे, लेके आते थे, तो वो काम क्या करता था? लीड एसिटेट डाल करके उसको एक्टिवेट कम करना पड़ता था। यहाँ मैंने हाइड्रोजन ही कम डाले हैं तो एडजॉर्प्शन कम हुए होंगे, तो वो भी सेलेक्टिव हो जाता है। तो पर याद रखो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम मिलेंगे आपको, प्रॉपर रिएजेंट इसके लिए दिया गया होगा, पर ऐसे कभी मिल गया तब ऐसे Z अल्कीन को टिक मार के चले आना। या फिर बच्चों यहाँ पे आपको मिल जाता है, देखो इधर H2PD BaSO4 भी डाल देता है। क्या डाल देता है? बेरियम सल्फेट। पर ये लिंडार कैटलिस्ट नहीं है, लिंडार के लिए क्या कार्बोनेट होना जरूरी है, तो इसका मतलब सल्फेट आ गया, पैलेडियम आ गया। तो यहाँ पे बच्चों इनके साथ पता क्या डालते हैं? इनके साथ डालते हैं क्यूनोलिन, क्यूनोलिन डालते हैं, और ये डीएक्टिवेट करने का काम करता है कैटलिस्ट को। तो इसका भी काम वैसा ही है जैसा लिंडार कैटलिस्ट का है। ये भी आपका अल्काइन को पार्शियली रिड्यूस करता है, इसको भी लिख लो बच्चों। ये भी अगर आ गया तो इसको भी समझ लेना, ये भी पार्शियल रिड्यूस करने का काम ही करता है, और ये भी क्या बनाता है? Z अल्कीन बनाने का काम करता है बच्चों। तो इसका मतलब पार्शियल रिडक्शन अल्काइनों का करना है तो H2PD कैल्शियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं या H2PD बेरियम सल्फेट भी ले सकते हैं, वो दोनों का काम एक ही होता है बच्चों। ये बात समझ गए आप लोग? क्यूनोलिन ले लेते हैं, वहाँ लीड एसिटेट लिया करते थे, वो डीएक्टिवेट करता था, यहाँ ये डीएक्टिवेट करता है, सिंपल सी बात है, नोट कर लो इसको।
पक्का नोट कर लो। अब मैं यहाँ पे ये कहानी खत्म हो गई अल्काइनों की, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ सिखा देता हूँ जो शायद आपको काम आएंगी। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ बच्चों पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्कीन्स, मतलब इस टॉपिक का एक और नाम लिख दो यहाँ पे, पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्कीन का मतलब क्या हुआ वो भी देख लीजिए। अल्कीन का पार्शियल रिडक्शन का मतलब ये कि मान लीजिए मेरे पास एक ही मॉलिक्यूल में ना दो अल्कीन्स हैं, दिस इज द अल्कीन्स, और यहाँ पे मैंने H2PD चारकोल डाला है, H2PD चारकोल डाला है, तो अभी मैंने कोई इक्विवेलेंट मेंशन नहीं किया है, तो ये बहुत है, ये पूरा का पूरा रिड्यूस हो जाएगा, अल्कीन को पूरा का पूरा रिड्यूस करेगा, इसको भी रिड्यूस करेगा, इसको भी रिड्यूस करेगा, प्रॉपर अल्कीन बना देगा, यानी दोनों अल्कीन रिड्यूस हो गए हैं। लेकिन अगर गलती से यहाँ पे लिख दिया गया है H2PD चारकोल कंट्रोल्ड मैनर में, कंट्रोल्ड अपटेक, मतलब आप यहाँ पे या वन इक्विवेलेंट डाल दिया गया है, तब ऐसे केसेस में क्या होगा, यानी अगर वन इक्विवेलेंट मतलब बहुत कंट्रोल्ड मैनर में रखा गया है तब वो हाइड्रोजन किसी एक को दे पाएगा, वन इक्विवेलेंट मतलब किसी एक को दे पाएगा, तो अगर एक को दे पाएगा तो किसको देगा, तो मेरी बात को ढंग से समझना, यहाँ पे ये अल्कीन है और ये अल्कीन है, ये डिफरेंशिएट कैसे करता है, ये डिफरेंशिएट करता है लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन को रिड्यूस करने का पावर रखता है, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेशन होता है ना हिंड्रेंस की वजह से ये कम होता है, इसका कोऑर्डिनेशन ज़्यादा होता है, मतलब ये ज़्यादा आसानी से सेलेक्टिवली कोऑर्डिनेट कर सकता है, कॉम्प्लेक्सेशन में जा सकता है, इसीलिए बोला ये जाता है। देखो यहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड देखना बच्चों, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन रिड्यूस सेलेक्टिवली, समझ गए मेरी बात को, रिडक्शन उनका फास्ट होता है, सेलेक्टिव होता है, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, तो इसका मतलब मोनो सब्स्टिट्यूटेड का रिडक्शन सबसे फास्ट होगा, फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड का, फिर ट्राई सब्स्टिट्यूटेड का, फिर टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड का। ये बात अपने ध्यान में बैठाओ, पहले ये बात अपने ध्यान में बैठा लो। तो इसका मतलब अगर मैंने H2PD चारकोल डाला है तो कौन सा रिड्यूस होगा, ये नहीं होगा, केवल ये रिड्यूस होगा, तो फाइनली हमारे पास इसके लिए जो मॉलिक्यूल तैयार होगा वो अल्कीन ये रह गया होगा, और यहाँ पे आपका ये मॉलिक्यूल तैयार हो गया, मतलब 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन बना लो, ठीक है। तो मोर सब्स्टिट्यूट वाले को रोक देना, मोर सब्स्टिट्यूट बोलो तो बच्चों देखो इधर अल्कीन का मोर सब्स्टिट्यूट होने का मतलब क्या होता है, एक कार्बन है, H को हटा करके मैंने 1 को लगाया तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, 2 को लगाया तो डाई सब्स्टिट्यूटेड, 3 को लगाया तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, 4 को लगा दिया तो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड, इसलिए H को हटा करके सब्स्टिट्यूएंट लगा दो। तो बताओ यहाँ पे तुम्हारे पास इस कार्बन पे एक ग्रुप R, ये R और ये R लगा हुआ है, तो ये क्या है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, और यहाँ पे बताओ ये एक ही कार्बन है तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, यानी एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, बाकी तो हाइड्रोजन है, तो ये मोनो सब्स्टिट्यूट की रिडक्शन फास्ट होगा, उसी की रिडक्शन होगी, तो इस केस में तो पूरा ओवर फुल रिडक्शन, फुल यहाँ पे पार्शियल। क्या मेरी बात आप समझ गए बच्चों, पक्का ना, आगे बढ़े। तो इसका मतलब अगर कंपेयर करने के लिए कभी कहा तो ये बात दिमाग में रखना, नोट कर लो इसको, एक बार ढंग से नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो पार्शियल रिडक्शंस की स्टोरी हमें पता होनी चाहिए और हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं, आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात अपने जहन में बैठा लीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए बच्चों अब आगे बढ़ रहे हैं, इस स्टोरी की ओर तरफ बढ़ रहे हैं आगे, ये बात आपको जहन में रखनी पड़ेगी। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लीजिए वी हैव अल्कीन, 2 अल्कीन और दोनों एक ही जैसे हैं तो किसी का भी रिडक्शन करा दो, लेकिन अगर मान लो वी हैव दिस मॉलिक्यूल, नाउ दिस मॉलिक्यूल, और यहाँ है H2PD चारकोल, H2PD चारकोल, किसका रिडक्शन होगा फास्ट, इनका या इनका, ये बताओ ये कैसा है, ट्राई या टेट्रा, टेट्रा सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि इस कार्बन पे देखो 4 बॉन्ड, चारों सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, इस कार्बन पे 2 लगे हैं, यानी ये डाई सब्स्टिट्यूएंट है। अगर डाई और टेट्रा की बात करें तो कौन रिडक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा, ये वाला, और ये एज इट इज रह जाएगा। कब, जब इसको लिखा हुआ रहेगा वन इक्विवेलेंट या कंट्रोल्ड मैनर में लिखा हुआ मिलेगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं बच्चों, पक्का समझ पा रहे हैं ना। देखो इधर, इफ यू आर डूइंग दिस मॉलिक्यूल इज देयर एंड यू आर राइटिंग दिस वन H2PD चारकोल वन इक्विवेलेंट, व्हाट विल यू डू, समझना पड़ेगा, ये रिडक्शन ही है, 2 अल्कीन आ गए हैं और ये कीटोन ही मान लो और मजा आएगा, कीटोन है। तो बताओ ये रिडक्शंस के लिए क्या होगा, कीटोन को तो पहले हटा दो, पर 2 अल्कीन आ गए, कौन जाएगा, ये देखो 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ये 2 यानी डाई सब्स्टिट्यूटेड, विच वन विल रिड्यूस, दिस वन, इसका मतलब ये रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होने के बाद मान लो ये तुम्हारे पास कीटोन था, ये अल्कीन एज इट इज रह गई होगी, और ये तुम्हारा ये CH2 रिड्यूस हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये अल्कीन आपके पास ये प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। सिंपल है मेरी बात,
आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये कहानी थी बच्चों पार्शियल रिडक्शंस की, तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, समटाइम्स यू नीड दिस पॉइंट, है ना, दिमाग में रखो, इसको नोट कर लो। फाइन। अब जैसे इसी क्वेश्चन को कभी कभी वो घुमा करके ऐसे दे देता है, बेंजीन की ये 2 रिंग बना देगी इस तरीके की, यहाँ और यहाँ डाल देगा H2PD चारकोल, 1 इक्विवेलेंट, व्हाट विल यू डू, क्या करोगे, इन दोनों में से कौन रिड्यूस होगा, ये टेट्रा ये डाई सब्स्टिट्यूएंट है, कौन होगा, ये वाला रिडक्शन करा देना, उसको छोड़ देना। क्या हमारी बात आप समझ गए। तो इस तरीके से पार्शियल रिडक्शंस की बात हम लोग कर सकते हैं। तो लिनियर कैटलिस्ट का काम क्या होगा वो तुम समझ गए, काम क्या क्या करता है वो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।